कई बार लाइफ में ऐसा मोमेंट आया होगा जहाँ पे आपके मन में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है कि यार अब तो कोई रास्ता नहीं है, मुझे अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। वो चाहे मीटिंग में अपडेट देना हो, क्लास में आंसर देना हो या फिर ग्रुप डिस्कशन में अपना ओपिनियन ही देना हो। ये सारे सिचुएशंस क्लियर ही होते हैं, लेकिन फिर भी बोलने से पहले बॉडी रिएक्ट कर देते हैं। हार्ट फास्ट होते हैं, हैंड्स टाइट फील होता है एंड माइंड ब्लैंक हो जाता है। सडनली आपको कुछ भी याद ही नहीं रहता। मतलब आपको पता होता है कि आपको क्या कहना है, फिर भी वर्ड्स बाहर निकलते नहीं है। इस सिचुएशन में लोग बहुत ही इजीली एडवाइस दे देते हैं, ये है कि रिलैक्स हो जाए यार, नर्वस मत हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस नर्वसनेस को कॉन्शियसली कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हम डिसाइड नहीं करते कि हमें नर्वस होना है, फिर भी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देती है एंड इसी वजह से वो सिचुएशंस फ्रस्ट्रेशन लगने लगते हैं। आप प्रिपेयर्ड हो, क्या कैपेबल हो, आपको पता है कि आपको आगे क्या बोलना है, फिर भी उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों स्पीकिंग से पहले नर्वसनेस एक्टिव हो जाता है और वो एक स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट क्या है जो आपको उस मोमेंट में नर्वसनेस को नेचुरली काम करने में हेल्प कर सकता है। ये सब जानने से पहले एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को नेचुरली लगता है कि अगर हमें अपना नर्वसनेस कम करना है तो ज़्यादा प्रैक्टिस या कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा। बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही ठीक है, लेकिन ये रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, क्योंकि इशू यहाँ पे आपके स्किल्स का नहीं होता। प्रॉब्लम होता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, वो होता है। जब भी आपको बोलने का होता है ना, तो ब्रेन उस सिचुएशन को एवेल्युएट करता है। जब उसे सिचुएशन लगता है कि वो हाई स्टेक्स है या फिर जजमेंट वाली फीलिंग लगने लगती है, तो वो तुरंत बॉडी को अलर्ट कर देता है एंड इसी वजह से ही नर्वसनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे आप कितना भी प्रिपेयर्ड क्यों ना हो। अब इस वीडियो में 3 पावरफुल चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्पीकिंग से पहले फियर क्यों एक्टिव होता है एंड ब्रेन का इंटरनल ट्रिगर क्या होता है। सेकेंड, ब्रेन इस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करता है एंड क्यों नॉर्मल कॉन्वर्सेशन और परफॉर्मेंस जैसे फील होते हैं। एंड द लास्ट वन इज एक स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट जो आपको उस मोमेंट में आपके नर्वसनेस को काम करने में हेल्प करेगा। जब आप क्लियरली समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम एबिलिटी का नहीं, फ्रेमिंग का है, तो आपका अप्रोच चेंज होने लगता है। अब इसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर माइंडसेट। मतलब जब भी आपको बोलने का होता है ना, तो आपका फोकस कॉन्वर्सेशन में नहीं होता, बल्कि आपका फोकस ज़्यादा परफॉर्मेंस में होता है। आपके माइंड में कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि मैं कैसे लग रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, जिसकी वजह से ये स्पीकिंग इंट्रैक्शन जैसा फील नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस जैसा बन जाता है। मतलब कि आप स्टेज में हैं एंड सब लोग आपको ही जज कर रहे हैं एंड ब्रेन इस सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में चला जाता है और यहाँ इस सिचुएशन में नर्वसनेस आ जाती है। आपको एक बात समझना होगा कि यह नर्वसनेस वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। वो बस आपको उस मोमेंट में प्रिपेयर करना चाहता है कि ये सिचुएशन थोड़ा डेंजर है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा। जब हम इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्रॉब्लम एबिलिटी का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है माइंडसेट शिफ्ट का। जब हम कॉन्वर्सेशन को परफॉर्मेंस की तरह नहीं बल्कि इंट्रैक्शन की तरह देखने लगते हैं ना, तो प्रेशर नेचुरली कम होने लगता है। अब इसके साइकोलॉजिकल रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ब्रेन सोशल सिचुएशंस को काफ़ी सीरियसली लेता है, स्पेशली जब वो सिचुएशन जजमेंट वाली फीलिंग इन्वॉल्व होती है। जब भी आपको लगता है कि लोग आपको एवेल्युएट कर रहे हैं, तो ब्रेन इस सिचुएशन को थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है एंड सेल्फ प्रोडक्शन मोड एक्टिवेट कर देता है, मानो कि वो आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हो किसी रिस्क के लिए। इस फीलिंग को साइकोलॉजी में कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। मतलब आपको लगता है कि सब लोग आप पर ही फोकस कर रहे हैं, लाइक हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। लेकिन रियलिटी में होता यह है कि लोग अपने थॉट्स में ही बिजी होते हैं, उनका फोकस हम पर उतना नहीं होता जितना हम सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तभी शुरू हो जाती है जब आपका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ कॉन्वर्सेशन, आपका फोकस मैं कैसे लग रहा हूँ उस पर चला जाता है, जिसके वजह से अटेंशन आउटवर्ड से इनवर्ड हो जाता है। जैसे ही अटेंशन इनवर्ड हो जाता है तो आप हर छोटी चीज़ को नोटिस करने लग जाते हैं, लाइक आपकी वॉइस, पॉसेस एंड एक्सप्रेशन। ये ओवर अवेयरनेस एंग्जाइटी को और भी इम्प्लीफाई कर देते हैं।
इसलिए नर्वसनेस का रूट प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि आप बोल ही नहीं पाते। रूट प्रॉब्लम ये होता है कि आपका अटेंशन गलत डायरेक्शन में चला जाता है। जब आपका फोकस सामने वाले पर्सन पे या कॉन्वर्सेशन में होता है तो एंग्जाइटी नेचुरली कम होने लगती है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये नहीं है कि अगर नर्वसनेस को कम करना है तो कॉन्फिडेंस को फोर्स करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रेशर बढ़ेगा, अंदर अलग वाली फीलिंग होगी एंड आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। रियल सोल्यूशन ये है कि आपको अपने अटेंशन का डायरेक्शन को चेंज करना होगा। अगर आपका अटेंशन थोड़ा इनवर्ड हुआ ना तो वो एंग्जाइटी एम्पलीफाई होता है, लेकिन वहीं पे अगर आपका अटेंशन आउटवर्ड हुआ ना, पर्सन पर, टॉपिक पर या फिर कॉन्वर्सेशन पर फोकस ज़्यादा होता है तो ब्रेन को एक नया सिग्नल मिल जाता है कि ये सिचुएशन मैनेजेबल है, तो वो परफॉर्मेंस मोड से बाहर निकलकर इंट्रैक्शन मोड में आ जाता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं ना तो उसे फाइट मत कीजिए। आपका फोकस खुद से हटकर कॉन्वर्सेशन में फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये स्मॉल चेंज आपको नर्वसनेस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। तो वेल इसे कैसे कर सकते हैं? वेल इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। वेल इस सोल्यूशन को कहते हैं फोकस शिफ्ट रूल। ये रूल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको अपने माइंड में जो सवाल आ रहे होते हैं ना उसे शिफ्ट करना होता है। फ्रॉम मैं कैसे लग रहा हूँ टू मैं क्या क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा करने से गेम पूरा ही चेंज हो जाता है। जब भी आप कहीं पे वो बोलने जाते हो, लाइक मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में या फिर ग्रुप डिस्कशन में, तो अपना फोकस सेल्फ इमेज से हटकर मैसेज पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। गोल आपका ये होना चाहिए कि मैं आइडिया को क्लियर करने जा रहा हूँ, ना कि इम्प्रेस करने जा रहा हूँ। जब भी आप कहीं पर भी बोलने जाते हैं ना तो अपने माइंड में एक लाइन याद रखिए कि मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूँ, बस आइडिया को क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा करने से ब्रेन को एक नया सिग्नल मिलता है कि ये सिचुएशन थ्रेट नहीं है, कम्युनिकेशन है। इस रूल को मीटिंग से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले या फिर ग्रुप डिस्कशन से पहले यूज कर सकते हैं। जब आपका फोकस सेल्फ इमेज से हटकर मैसेज पे आ जाता है ना तो बॉडी का जो नेचुरल स्ट्रेस रिस्पॉन्ड होता है वो ग्रेजुअली कम होने लगता है। आपका फोकस क्लियर बोलने में आता है एंड यही से ही कम्युनिकेशन और भी स्ट्रांग बन जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑफिस में अगर आप मीटिंग में बोलने वाले हैं ना तो वहां पे इम्प्रेस करना है, इसका प्रेशर मत डालिए, क्योंकि इस प्रेशर से ब्रेन ओवरलोड फील करता है। अगर आपका फोकस सिंपल रहा ना तो डिलीवरी भी स्मूथ हो जाती है। क्लास डिस्कशंस में भी ये प्रिंसिपल बहुत ही अच्छी तरह से काम आता है। अगर आपका टारगेट परफेक्ट आंसर बोलने में हुआ ना तो कहीं ना कहीं आप हेसिटेशन जरूर होंगे, लेकिन अगर आपका फोकस परफेक्ट आंसर बोलने के बजाय अंडरस्टैंडिंग में हुआ ना तो बोलने में इजी हो जाता है। इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस में आपकी क्लैरिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। सोशल गैदरिंग में भी आपको वहाँ पे इम्प्रेस करना नहीं होता बल्कि कनेक्ट करना होता है। जब आप नेचुरल रिस्पॉन्ड देते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ बात करते हैं ना तो कॉन्वर्सेशन स्मूथ लगने लगता है। यहाँ पे आपको एक और रूल याद रखना होगा, ये है कि क्लैरिटी प्रेशर को रिप्लेस करती है। जब आपका फोकस मैसेज पे होता है तो अननेसेसरी टेंशन धीरे धीरे कम होने लगती है एंड यहीं से ही कॉन्फिडेंट स्ट्रांगली बिल्ड होने लगता है। सो इन द एंड मोस्ट पीपल स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक हिडन एक्सपेक्टेशन होता है, ये है कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। जब कॉन्वर्सेशन परफॉर्मेंस बन जाता है ना तो प्रेशर बढ़ता है, हर वर्ड इंपॉर्टेंट लगने लगता है, हर प्रोसेस नोटिसेबल लगते हैं एंड माइंड ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन इन रियलिटी कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस नहीं होता, कनेक्शन होता है। आप स्टेज में जाके एक्ट नहीं कर रहे होते, वहां पे आप अपने आइडिया को शेयर कर रहे होते हैं, एक थॉट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, एक फ्रेंड के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होते हैं। जिस दिन ये शिफ्ट चेंज होता है उस दिन एक सटल एंड पावरफुल चेंज होती है। प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगते हैं एंड आप कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट फील ज्यादा करने लगते हैं एंड उस मोमेंट में दूसरे लोगों से इजीली कनेक्ट भी कर पाते हैं। अगर आप इस तरह के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।